हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज तिवारी आप लोगों को अपने YouTube चैनल टीचर्स अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात कर रहा हूं। जी हां, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। दीपा जी, गीता, सरिता, ओके, सुरेंद्र, भारती सिंह, ममता, पूर्णिमा रस्तोगी, कुलदीप तोमर जी, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आता है मेरे भाई जब आप लोगों के साथ इस तरीके से मुलाकात होती है मेरे भाइयों। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ। लाइक एंड शेयर ठोक दो, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में यानी कि बताना चाहता हूं। ज्योमेट्री चाहे कह लो, चाहे आप एरिया कह लो, उसके बारे में, कुछ फिगर्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। बाकी जो हमारी क्लास होने वाली है वो शाम को 5 बजे से लगभग 6:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास होगी। जी हाँ, हेलो जी, कैसे हैं? आस्था शुक्ला, आस्था शुक्ला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिम्पल सूर्यवंशी, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे, मौज मस्ती के साथ अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आ जाइए भैया, सभी लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो एंड शेयर कर दो भाई। बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आपको आवाज सही तरीके से जा रही है, मेरी आवाज आप तक सही तरीके से? जी हाँ, पूजा गुप्ता जी, हेलो, कैसे हो? ठीक है, आवाज सही तरीके से आपके पास पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? जल्दी से एक बार कमेंट करिए, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, तो मैं अपने सेशन की शुरुआत कर दूं। तो ये छोटा सा सेशन होने वाला है दोस्तों, लेकिन बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी। ठीक है, पूर्णिमा रस्तोगी जी, हेलो, कैसे हो? ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो सेशन होगा बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, बहुत मजा आएगा। एक छोटा सा सेशन होगा लेकिन बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत काम की बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया जल्दी से आप लोगों के पास, ओके, बहुत बढ़िया, सब क्लियर है। अशिमा राय जी कह रही है सब क्लियर है, तो अगर सब क्लियर है तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अलग से, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, आवाज आ रही है, डिम्पल सूर्यवंशी जी कह रही हैं, बहुत बढ़िया, मजा आएगा दोस्तों आज के सेशन में, निश्चित तौर पे मजा आएगा। बस आपको मेरे साथ जुड़ने की जरूरत है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, दुर्वेश कुमार जी, हेलो, कैसे हैं? और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी फिलहाल रक्षाबंधन पे ऑफर चल रहा है। उस ऑफर में मैं आपको बता देना चाहता हूं 12+5 यानी 12% फ्लैट डिस्काउंट प्लस 5% अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हो। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा लिंक। उस लिंक के थ्रू आप क्या करिएगा, ऐप को इंस्टॉल जरूर करिएगा दोस्तों। उसमें डेली आपको क्विज़ेस मिलती हैं, डेली आपको बहुत सारे मैटर्स मिलते हैं, उसमें नोट्स मिलती हैं, बहुत सारे कुछ वीडियोस मिलते हैं। ऐप पे इस समय क्लासेस भी जाने लगी मेरे भाई, तो जरूर जुड़िए उसके साथ। चलिए ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच आ रहा है उमंग सुपरटेक 2.0 बैच, प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए 2 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग होगी। ये है टाइमिंग, यानी डेट है इसकी 18 अगस्त 2020 से। ठीक है, ओके। प्रियंका जी कह रही हैं कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अपना हालचाल बता दो भैया जल्दी से, क्योंकि जब तक आपका हालचाल नहीं मिलता यार, आप लोग अगर अच्छे से ना हो तो फिर हम अच्छे से कैसे रह सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग अगर अच्छे से ना हो तो हम अच्छे से रहें। ठीक है, आप लोग जब अच्छे से रहते हो, क्योंकि आप सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हो, यानी टीचर्स अड्डा के आप सभी लोग सदस्य हो, और जब सभी सदस्य अच्छे से होते हैं मेरे भाई, तो हमें भी चैन की नींद आती है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उस पे बात करते हैं। ध्यान से देख लेना, पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पैटर्न से लिया है। इस टाइप के पैटर्न को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस पैटर्न को थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। बढ़िया, अदिति दिवाकर जी, बहुत बढ़िया, मैं ठीक हूं, बहुत बढ़िया हूं, ठीक है, मस्त हूं। आप बताएं आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। लॉजिक क्लियर करिए मेरे भाई। इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो कैसे सॉल्व करते हो? क्योंकि 1 × 1 = 1 दिया गया है, 11 × 11 = 121 दिया गया है, 111 × 111 = 1 2 3 2 1 दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों इसका मान क्या होगा मुझे ये निकालना है, यानी सी द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न, ये चीज ऊपर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका मान क्या होगा मुझे ये निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, मस्त है। जी हां, आपको बता दें मेरे भाई, इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपको लगाना है, कैसे लगाएंगे इसमें देखते हैं। एक कितनी बार है इसमें? एक सिर्फ एक बार, सिर्फ वर्ग किया गया है।
एक का वर्ग होता है कितना, 1, 11 का वर्ग होता है कितना, 121, 111 का वर्ग कितना होता है, ट्रिक बता देता हूं, कितनी बार 1 है, 3 बार 1 है, तो 1 2 3 2 1, ठीक है, ये इसका वर्ग हो गया। अब की बार 5 बार 1 है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, इसका वर्ग करना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहीं से उल्टे चले आओ, 4 3 2 1, दोस्तों हो गया आपका आंसर 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, दैट इज योर आंसर। योर आंसर विल बी ए माय डियर फ्रेंड। जी हां कार्तिक जी, इसका आंसर निश्चित रूप से कितना आएगा, ए ही आएगा, और मैं उम्मीद करता हूं। जी हां आकांक्षा त्यागी जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात, सभी लोगों को का स्वागत मैं करता हूं अपने इस सेशन में। मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भैया, 52 लोग देख रहे हो, 27 लोग, आधे लोग लाइक किए हो मेरे भाई, जल्दी से 50 का 50 लाइक कर दो, जल्दी से, क्विकली उठाओ अपनी उंगली, दबा दो स्क्रीन पे, टूट जाए भले ही, लेकिन लाइक हो जाना चाहिए, समझ रहे ना। चलिए, तो ये है दोस्तों, देखो ये मान लीजिए 4 होता, 1 2 3 4 ऐसे होता, इसका वर्ग करना होता, तो इसको कैसे करते, 4 बार 1 है तो ऐसे लिखते, 1 2 3 4 3 2 1, हो गया, इसका वर्ग हो गया। तो दोस्तों अगर 1 होता ना, तो इस तरीके से हम इसका वर्ग करते हैं मेरे भाई, यही है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करें, समद्विभाजित करें, तो यह है, यानी when diagonals of a quadrilateral intersect each other at 90 degree, so that figure will be, याद रखना यहां पे बाइसेक्ट भी होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था, बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि उसको समद्विभाजित भी करता है, ठीक है, लाइक भी कर दिया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई, जल्दी से। अब कह रहा है बाइसेक्ट भी करता है एट 90 डिग्री, वो फिगर क्या होगा, उस फिगर को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम देखते हैं समलंब। सबसे पहले हम समचतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज मेरे भाइयों कुछ ऐसा होता है, यानी इसको हम रोम्बस कहते हैं, ये हो गया आपका क्या, समचतुर्भुज। फिर हम बात करते हैं समलंब। समलंब दोस्तों इस टाइप का होता है, इसकी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, यहां पे बना दिया जाता है, ये हो गया आपका क्या, ट्रेपीजियम। समलंब हो गया। आयत क्या होता है मेरे भाई, आयत कुछ इस तरीके का होता है, इसको आयत कर रहे हैं। पतंग क्या होती है, पतंग को हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, या कुछ भी हो, तो कुल मिला के ये कंडीशन बनती है मेरे भाई। तो यहां पे आपका आंसर समचतुर्भुज होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे से समद्विभाजित करते हैं, और कितने डिग्री पर करते हैं मेरे भाइयों, ये 90 डिग्री पर करते हैं। कितने डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं। जी हां, आपका आंसर निश्चित तौर पे ए होगा, समचतुर्भुज यानी रोम्बस आपका आंसर होगा मेरे भाइयों। आपका उत्तर क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। याद रखना, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बताएं, चलिए बता दूंगा, परेशान मत होइए, अभी थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, किसी दिन पूरा सेशन ले लूंगा, परेशान मत होइए, ट्रिक सारी बता दूंगा मैं, परेशान ना होइए, थोड़ा सा पहले बात को समझ लो मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से ध्यान से देखना, यहां पे क्या कहा गया, इसने कहा किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो समकोण पर समद्विभाजित करने वाली जो फिगर है मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोम्बस, यानी कि इसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। तान्या जी कह रही है ए आंसर, गीता देवी ए आंसर, जयश्री पटेल ए आंसर दे रहे हैं। जी हां, एन सिंह गुड मॉर्निंग मेरे भाई, मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। चलिए तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, और आपका आंसर आएगा समचतुर्भुज। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जानवी जी आंसर दे रही हैं ए, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना मेरे भाई। तीसरा सवाल, क्या एक एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक क्या होगा। कहने का मतलब a polygon has n sides, so what is the number of diagonals from a single vertex।
क्या होना चाहिए था? सिंगल वर्टेक्स होना चाहिए था। याद रखना, सिंगल वर्टेक्स से निकालना है। सिंगल वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित, जी हां, बहुत बढ़िया, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया से होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं, और बहुत मस्ती के साथ होंगे मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाइयों, इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? जैसे मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, हमने एक पेंटागोनल ले लिया। ध्यान से देखना, मान लो हमने एक हेक्सागोनल ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है। याद रखना, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। इसने कहा कोई एक वर्टेक्स पकड़ लो। हमने कौन सा वर्टेक्स पकड़ लिया? एक पकड़ लिया, इसका ये पकड़ लिया, इसका ये पकड़ लिया मेरे भाई। यहां से हम कितने डायगोनल बना सकते हैं? यहां से हम मेरे भाई कितने डायगोनल, संतोष राय जी गुड मॉर्निंग, यहां से हम कितने डायगोनल बना सकते हैं मेरे भाई? तो यहां से कितना डायगोनल बना सकते हैं? सिर्फ एक बना सकते हैं। यहां से कितना बना सकते हैं? यहां से दो बना सकते हैं। यहां से कितना बना सकते हैं? एक, दो, तीन बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कितनी साइड थी? इसमें टोटल 4 साइड थी। 4, इसमें टोटल कितनी साइड है मेरे भाई? इसमें टोटल है 4 साइड। n बराबर यहां पे 4 है, और कितना विकर्ण निकल रहा है एक वर्टेक्स से? केवल एक निकल रहा है। तो 4 में से मुझे क्या घटाना है? 3 घटाना है। यहां पे देखो, यहां पे कितनी साइड थी? 5, मुझे कितना मिल रहा है? 2, इसका मतलब 5 में से 3 घटाना है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, कितनी साइड है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड है। 6 में से कितना है मेरे पास रिजल्ट? 3 रिजल्ट। इसका मतलब 6 में से 3 घटाना पड़ेगा, और आपका उत्तर होगा डी, n-3 विल बी योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। जी हां, आपका उत्तर कौन सा होगा? डी, यानी भुजाओं की संख्या में से 3 निकाल दो तो एक किसी निश्चित वर्टेक्स यानी शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की सारी संख्या आपको मिल जाएगी मेरे भाई। यही इसका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत, जी हां अन्या तिवारी, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हियर। यहां पे डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बात करें, क्योंकि 6 भुजाओं वाले में 3 विकर्ण निकल रहा है, 5 वाले में 2 निकल रहा है, 4 वाले में 1 रख रहा है। इसका मतलब ये 4 - 3, ये 5 - 3, ये 6 - 3, सब में से 3 घटा रहे हैं। अगर सब में से 3 घटा रहे हैं भाई, तो 3 कहां घट रहा है? जहां n में से 3 घट रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। वही आपका कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपको इस बात को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, उमंग सुपरटेक 2.0 बैच आ रहा है 18 अगस्त से। अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सिर्फ हमारा कोड Y256 लगाना मत भूलिएगा। मैं भी आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि किस प्रोसेस से आपको करना है। बहुत बढ़िया अस्मा राय जी, थैंक यू आपको भी, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू मेरे भाई। तो Y256 हमारा कोड है, इसको लगाना मत भूलिएगा। इसको लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 घंटे की डेली क्लास होगी। अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं मेरे भाई। हाइट एंड डिस्टेंस करवा देना, सब करवाएंगे मेरे भाई। पहले बात तो समझो मेरी, जो आज लेके आया हूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को सीख लो। एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो, सारी चीजें अपने आप बन जाएगी। कहां टेंशन लेते हो? टेंशन ना लो, टेंशन को पेंशन देकर रिटायर कर दो, ठीक है। अगर आपने टेंशन दिया तो फिर समझ लेना, ठीक है। टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात को समझिए जो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके, ध्यान से देखना। कह रहा माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया गया। दिशा, दिशाओं को, दिशा का मतलब ये हो गया आपका क्या? ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका क्या? साउथ। ध्यान से देखना, अब नई दिशाएं हम नए कलर से बना रहे हैं। नई दिशाएं हम बना रहे हैं बिल्कुल नए कलर से। हमने मान लो ब्लैक से बना दिया, चलिए नई दिशाओं को ब्लैक से बनाएंगे। अब कह रहा है इस दिशा घुमा दिया गया, जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व दिशा वहां उत्तर हो जाए, यानी ये हो गया आपका क्या? N1। आपका क्या हो गया? N1। ध्यान देना,
तब पश्चिम दिशा कहां दर्शाई जाएगी? इसी दिशा से कहने का मतलब जो डायरेक्शन n था अपने अक्ष से 135 डिग्री घूम गई। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? यहां आपका इवन हो जाएगा, क्योंकि ये इतना घूमी तो ये भी इतना घूमेगी और ये भी इतना घूमेगी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका S1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इतना घूमेगा, तो ये W1 हो गया। और इसने सवाल क्या पूछा? सवाल मेरे भाई ये पूछा तब पश्चिम दिशा कहां हो जाएगी? तो पश्चिम पहले वाला कहां है? पश्चिम वाला ये है, तो पश्चिम क्या हो गया है? साउथ ईस्ट हो गया है। आपका उत्तर आएगा कितना? साउथ ईस्ट हो गया है। इसको क्या बोलेंगे हम? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट हो जाएगा। याद रखना मेरे भाई। कह रहा तब पश्चिम दिशा कहां दर्शाई जाएगी? अच्छा सॉरी, पश्चिम दिशा कहां दर्शाई जाएगी? तो पश्चिम दिशा जो है ये नॉर्थ ईस्ट में दर्शाई जाएगी। याद रखना, कहां पे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, यानी पश्चिम दिशा यहां है तो इसको मुझे यहां दर्शाना पड़ेगा। कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट में दर्शाना पड़ेगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कौन सा है भैया? उत्तर पूर्व। और आपका यही आंसर होगा कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर हियर। जी हां दोस्तों, आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। मेरे भाई इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि ये सीटेट में काफी बार पूछा गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इस टाइप का कोई भी सवाल हो तो हम कैसे लगाएंगे। एक बार पहले बात को समझिए। थोड़ा सा कलर में चेंज मारता हूं, पहले ध्यान से देखना। ये देखिए आपके दिशाओं की तरीका है। ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया क्या? साउथ। चलिए अब मैं फिर से कलर एक बार चेंज करता हूं। और इसने कहा इस प्रकार घुमाया गया कि दक्षिण पूर्व दिशा, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर आ जाए। यानी दक्षिण पूर्व ये है, यहां पे आ गया नई व्यवस्था N1। अब ध्यान से देखना N1, अब ये 135 डिग्री घूमी है तो ये भी 135 डिग्री घूमेगी। ये हो जाएगा आपका E1। ये भी 135 डिग्री घूमेगी साउथ, तो ये हो जाएगा आपका क्या? S1। और यही पूछा है आपसे कि जो यहां पे था ये घूम के यहां पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा W1। तो ये वेस्ट कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। और आपका उत्तर हो गया कौन सा? सी। बोलो बात समझ में आ गई? जी हां, सी इज योर आंसर मेरे भाई। आपका जो आंसर होगा कितना होगा? सी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लॉजिक क्लियर करो, बाकी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो जी हां, मैं आप लोगों को बता रहा था किस बारे में, याद रखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये सवाल एक बार कर लेते हैं, फिर आपको अपना हम टॉपिक बताते हैं क्या आपको करना है आगे और क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया दुष्यंत कुमार जी, थैंक यू। मैथ के धुरंधर आर्यस सर, बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्या बात है। ठीक है, बस इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से भैया आपस में ना बात करो, थोड़ा मुझसे बात कर लो यार, मजा आता, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप मुझसे बात कर रहे हो, आपस में बात किए जा रहे हो। ये काम आप लोगों का नहीं है मेरे भाई। यहां पढ़ने आए हो, यहां पे पढ़ लो एक बार अगर पढ़ लोगे। ठीक है, ओके, ईवीएस में आता है, ठीक है, कहीं भी आता हो, कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। अपने कोटि पूरक, तो कोटि पूरक को क्या कहते हैं पता है? कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री है तो अपने कोटि पूरक के बराबर हो, इसका आधा कर दो। और दोस्तों ये हो गया आपका 45 अंश। तो 45 अंश अपने कोटि पूरक के भी 45 अंश के बराबर होता है। 45 अंश अपने कोटि पूरक के भी क्या होता है? बराबर होता है। 45 अंश का कोटि पूरक निकालोगे कितना आएगा? 90 माइनस 45 हो जाएगा, बराबर आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। अब देखना मेरे भाइयों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से पहले सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। मैंने आपको क्या बताया? मैंने एक बात आपको बताई कि उमंग सुपरटेट 2.0 बैच प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए आ रहा है और जल्दी आ रहा है, यानी 18 अगस्त को आ रहा है। और दोस्तों जो भी लोग सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यूपी में 69,000 की वैकेंसी क्लियर होने वाली है, शायद जल्दी ही क्लियर हो जाए। तो उनके लिए बहुत जल्दी जो है वे वैकेंसी क्या है?
आने वाली है, बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस बैच के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, उसके बाद बात को आप समझिए। तो दोस्तों, इस बैच के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। जी हां, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आप विजेता 2.0 में मैथ पढ़ाएंगे क्या? नहीं, विजेता में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम फिलहाल पढ़ाएंगे किसमें, ये देखिए हमारी फोटो लगी है यहाँ पे, उमंग सुपर टेक 2.0 बैच में हम पढ़ाएंगे दोस्तों। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बस दोस्तों, सिर्फ आपका 3 मिनट का टाइम चाहिए होगा मुझे, और 3 मिनट में सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन और मैंने लेके रखे हैं आप लोगों के लिए, उन चारों क्वेश्चन पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो जल्दी से भैया सभी लोग इस बात को समझिए, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझते जाइए। आपको क्या करना है, आपको कुछ खास नहीं करना है, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां पे सबसे पहले आपको कहां जाना है, सबसे पहले आपको अपना गूगल टैब खोलना है, और गूगल जैसे ही आपका खुल जाएगा दोस्तों, वहां पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? अड्डा 247। ये देखिए हमने सर्च कर दिया, अड्डा 247 हमने सर्च किया मेरे भाई, और adda247.com आपका खुल जाएगा। नंबर 1 पे पहले आपको दिख रहा है adda247.com, फ्लैट 12% डिस्काउंट ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। मेरे भाइयों, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखिए नीचे सारी चीजें आपकी खुल के आ रही हैं। गेट सक्सेस दिस रक्षाबंधन फ्लैट इतना % आप, ये देखिए सारे बैचेस के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ये महापैक आपको सामने दिख रहा है, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बताना चाहता हूं सुपर टेट के बारे में मेरे भाइयों। तो ये देखिए टीचिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप टीचिंग के ऑप्शन पे क्लिक करिए। टीचिंग के ऑप्शन पे जैसे ही आप नीचे आते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा किसका? सुपर टेट का। सुपर टेट में आप क्लिक करिए। सुपर टेट में देखिए 2 बैचेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना कौन सा? उमंग सुपर टेट 2.0 बैच, प्राइमरी प्लस जूनियर, 2 बजे से 4 बजे तक, 18 अगस्त 2020 से मेरे भाई। और यहां पे अभी आपको कॉस्ट कितनी दिख रही है? 2299 रुपए की मेरे भाइयों इसकी कॉस्ट अभी दिख रही है। तो इस पे क्या करिए, इस पे आप क्लिक करिए। चलिए, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं मेरे भाई, यहां पे आपको दिख रहा 2299 रुपए। इसके नीचे एक ऑप्शन है, उसमें देखेंगे क्या? ठीक है, व्यू ऑफर। तो व्यू ऑफर पे आप क्लिक करिए। व्यू ऑफर पे आप क्लिक करिए। जैसे व्यू ऑफर पे आप क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो आपको सीधा दिख रहा होगा 3999 में से 17% आप पहले से ही है। और यहां पे अपना ईमेल एड्रेस आपको डालना है, मान लीजिए asl@gmail.com। हमने कुछ भी डाल दिया है, लेकिन आपको कुछ नहीं डालना है, आपको अपना डालना है जो आपका अपना सही है। इसको डालने के बाद आप नीचे आ जाइए, क्योंकि भाई आपको अपना डालना है, वो इसलिए डालना है क्योंकि जो सारी जानकारी जो आएगी, जो आपको 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा, ओटीपी मिलेगा, इसी पे मिलेगा। कूपन कोड, हमारा कूपन कोड है कितना? Y256 Y256 आप यहां पे डाल देंगे, इसको अप्लाई करेंगे। जैसे दोस्तों आपको अप्लाई करना है, ये आपने अप्लाई कर दिया मेरे भाइयों। देखिए 2023 रुपए 12 पैसे के आसपास क्या आ रही है, इसकी कॉस्ट आ रही है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बाय नाउ पे करेंगे, तो यहां पे अपना पूरा नाम लिखेंगे। पूरा नाम लिखने के बाद यहां अपना फोन नंबर सही अपना जो है वही डालेंगे, और ये तो पहले से आपने फिल कर रखा है। कंटिन्यू करके आप पेमेंट प्रोसेस पे जा सकते हैं मेरे भाई। अब इस बैच में मिलेगा क्या क्या, आपको ये जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो उमंग सुपर टेट 2.0 बैच बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेज होंगी। आप जो भी टीचर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, सारी चीजें उनसे आप पा सकते हैं। दूसरा, टाइमिंग 18 अगस्त 2020 से शुरू होगा, 2 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग होगी, मंडे टू सैटरडे चलेगा। अगर आप स्टडी प्लान अपना चेक करना चाहते हैं कि कौन टीचर कब पढ़ाएंगे और मेरी तैयारी कैसे होगी मेरे भाइयों, तो ये देखिए पूरा स्टडी प्लान पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देख लीजिए कब कौन सी क्लास चलनी है, ये पूरी की पूरी आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी। और अच्छे तरीके से दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं समय रहते, यानी जब भी वैकेंसी आती है दोस्तों, तो जब भी वैकेंसी आती है आप इसे अच्छे से अपना
दावा जो है टेस्ट कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। इसलिए जब तक आपके पास टाइम है, जब आपके पास टाइम है दोस्तों, तब इस चीज को करिए, इस बात को करिए, बहुत मजा आएगा। आप केवल एक बार, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्काउंट के बाद आधा रेट हो जा रहा है, यानी 2000 समथिंग के आसपास जो आपका पड़ रहा है, उसमें अगर आप परचेज करते हैं तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको बताया कि इसमें क्या क्या है, तो ये देखिए सारी इसकी फैसिलिटीज हैं, मैंने आपको सारी चीज बता दी है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होगा, मैथ होगा, सीडीपी होगा, ईवीएस होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, जीएस होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे मेरे दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम अपने क्लास की तरफ लौटते हैं और अपनी क्लास के बारे में बताते हैं कि इसमें और क्या चीज है। तो जी हां दोस्तों, वेलकम है आपका, आ जाइए, एक बार फिर से हम आ गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आ जाइए भैया, सभी लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, कोई बहुत जरूरी नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कुछ खास नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया था 45 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, यही है, यही जो पूरी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होने वाला, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। 3 वाला फंडा क्या था प्लीज बताओ, कौन सा भाई कुलदीप जी जरा बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहां मेरे भाई, ये विकर्णों की संख्या। बड़े यार किसी एक अभी बता देता हूं लास्ट में, ठीक है, पहले ये वाला सवाल कर लो फिर बता देता हूं, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ओके, सी डंके की चोट पे उड़ा दें, बहुत बढ़िया, 4 गुना, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई। देखो 4 पाई से कितना कर दिया गया, 8 पाई, बताता हूं सारी चीजें, सारा कुछ क्लियर करूं, कितना गुना हो गया, 2 गुना। दोस्तों एक बात बताओ, 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, अरे 4 से 8 हो गया, 2 गुना हो गया। जब 2 गुना हो गया तो क्षेत्रफल जो है ना, इस पे स्क्वायर कर दो, आपका उत्तर आ गया कितना, 4। आपका उत्तर कितना हो गया मेरे भाई, 4। याद रखना क्षेत्रफल जो है ना वर्ग होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो कोई भी अगर लीनियर चीज बढ़ रही है, लंबाई वाली कोई चीज बढ़ रही है और पूछे क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो, तो उसकी पावर 2 कर दिया करो, जितना गुणा बढ़े उसकी पावर कितना कर दिया करो, 2 कर दिया करो। दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, जैसे ना अगर मैं कहूं 2 पाई को 8 पाई कर दिया जाए, 2 पाई को 8 पाई कर दिया जाए तो कितना गुना हो गया, 4 गुना, तो इसकी पावर 2 कर देंगे, आपका उत्तर तब 16 आ जाएगा। याद रखना, यानी जितना गुना करे उसका पावर कितना कर दिया करो, डबल पावर कर दिया करो, उसका कितना पावर कर दिया करो, 2 पावर कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। साढ़े तीन समकोणों में डिग्रियों की संख्या 3.5 है मेरे भाई, तो यहां पे केवल 3 लिखा है, जिसको 3.5 राइट एंगल कर लीजिएगा, ठीक है, 3.5, 3 को काट के इसको कितना करिए, 3.5, 3.5 समकोण। तो 3.5 समकोण कितना होता है मेरे भाई, 3.5 का मतलब होता है 3.5 और 1 समकोण बराबर होता है कितना, 90 डिग्री। तो 3.5 का मतलब यही हो गया, 35 नवा कितना होगा, 35 नवा 315 डिग्री, और आपका आंसर हो गया यही। जी हां, यही है आपका आंसर। इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया पंकज सिंह तोमर जी, क्या बात है। अब बताइए कौन सा सवाल नहीं समझ में आया, जल्दी से क्विकली कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कौन सा सवाल नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए, मैं उसको रिपीट करके फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताएं मेरे भाई, कौन सा सवाल आपको नहीं समझ में आया। ओके, बहुत बढ़िया, सी ही करेक्ट आंसर आएगा। पंकज सिंह जी बहुत बढ़िया, ओके। ज्योति जी 7 का ये आंसर दे रही, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ओके, बहुत बढ़िया। 315 मैथ की क्लास का टाइम, मैथ की क्लास का टाइम 11 बजे से
12 बजे तक मॉर्निंग में, 8 बजे से 9 बजे तक इवनिंग में होता है। लेकिन आज मेरे भाइयों 5 बजे से क्लास है मेरी, आज 5 बजे से मेरी क्लास है, जिसमें हम सीटेट स्पेशल बैच ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सीटेट स्पेशल बैच ले रहे हैं, और ये लगभग 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं भैया। ठीक, परेशान मत होइए यार, जो कहोगे हम वो बताएंगे, जितनी बार कहोगे उतनी बार बताएंगे, परेशान ना हो मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मुझे आ जाना है। चलिए हम 3 को एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, कह रहा एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजन है ना। उसमें n भुजाएं हैं, पता नहीं कितनी है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं हैं। ध्यान से देखिएगा, तो कोई भी हमें मान लो एक आयत ले लेते हैं, ठीक, यानी एक चतुर्भुज हो गया, और एक पेंटागन ले लेते हैं, यह क्या हो गया आपका? पंचभुज हो गया, और एक आपका षटभुज ले लेते हैं मेरे भाई। ये कितना हो गया आपका? षटभुज, यानी 1 2 3 4 5 7 हो गया है इसमें। ठीक है, परेशान नहीं होना मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये हो गया आपका, हो गया 1 2 3 4 5 6। अब किसी एक वर्टिस को पकड़ लो, इसने कहा किसी एक शीर्ष से, किसी एक ही शीर्ष से खींचना मेरे भाई। एक शीर्ष से कितना खींच पाओगे आप? एक, यहां पे कितना विकर्ण खींच पाओगे? एक यहां खींच दोगे, एक यहां खींच दोगे। यहां से मान लो इसको हम फिक्स कर लेते हैं, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। यहां पे 4 भुजाओं वाले में सिर्फ एक खींच पा रहे हैं, तो 4 में से 1 लाने के लिए 4 में -3 करना पड़ेगा। 5 भुजाओं में से 2 खींच पा रहे हैं, तो 5 -3 करना पड़ेगा, और 6 भुजाओं में से 3 खींच पा रहे हैं, तो 6 -3 करना पड़ेगा। यानी हर जगह 3 माइनस हो रहा है। भुजाओं की संख्या में से हर जगह 3 माइनस हो रहा है, तो 3 कहां माइनस हो रहा है? 3D में माइनस हो रहा है। जी हां, आपका आंसर हो जाएगा यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप लोगों का जुड़ने के लिए मेरे भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मजा आया आज क्लास में, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे ही आप लोगों की परंपरा, मतलब आप लोगों की बात बनी रहेगी। ठीक है, जुड़े रहेंगे आप लोग। शाम को 5 बजे मैं आपसे फिर से मिलूंगा। याद रखिएगा, टाइम नोट कर लो, अभी से टाइमर लगा लो, अभी से अलार्म लगा लो, जो करना है वो कर दो। लेकिन आपको क्या करना मेरे भाई? शाम को 5 बजे मिलना ही मिलना है। शाम को 5 बजे सीटेट के जबरदस्त क्लास के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर से मिलूंगा मैं, आर.एस. तिवारी। आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत करूंगा। कितने बजे? 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। कौन सा वाला करना है बता देता हूं, परेशान मत होइए मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से ये, हाँ ये वाला ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 5 बजे मैं फिर से मिलूंगा, याद रखा, और आना है सभी लोगों को। तो इन बातों के साथ मैं आर.एस. तिवारी आप लोग से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में यानी 5 बजे सीटेट स्पेशल क्लास के साथ, लेकिन उसमें स्टेप कम से कम 300 पार जानी चाहिए मेरे भाइयों, याद रखना। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उमंग सुपरटेट में एडमिशन लेने के लिए, तो जरूर अपनी क्वेरी करिए। यहां पे नंबर्स चल रहे होंगे, उस नंबर पे बात करिए, हमारे स्टोर पे जाइए, वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और हमारा कोड Y256 लगाना मत भूलिएगा, Y256 लगाना मत भूलिएगा मेरे भाई। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, राम राम, जय श्री कृष्ण।